बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। और जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और उसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो जी आज हम बात करने जा रहे हैं महरीन सबटेन एंड ज़ुनैरा माहम के बारे में। तो इनके बारे में बहुत से वीडियोज़ आ रहे हैं। क्या हो रहा है आपस में, फुटबॉल जैसे टेनिस नहीं खेला जा रहा है वो हिसाब हो गया है। फुटबॉल तो नहीं, खैर टेनिस 1 to 1 होता है ना जैसे, तो वो हिसाब इनका चल रहा है अभी फ़िलहाल। कौन सही है कौन गलत है ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये तो फैसला आप लोग कर सकते हैं या वो कर सकती हैं। ठीक है जी, मैं तो सिर्फ आपके सामने बात रखूँगी और अपनी राय रखूँगी कि यहाँ पे मुझे जो ठीक लगता है मैं वो आपके सामने बताऊँगी। काफ़ी देर से इन दोनों की बातचीत आपस में चल रही है। एक दूसरे को कह रहे हैं कि खबरें कौन सही दे रहा है कौन गलत दे रहा है, तुम गलत दे रही है तुम गलत दे रही है, ऐसे एक दूसरे को कहा जा रहा है। महरीन उसको कह रही हैं, ज़ुनैरा उसको कह रही हैं। तो ठीक है, जो है ज़ुनैरा की खबरें जो हैं उनके मुताबिक लगता है उनको कि वो गलत झूठी खबरें फैला रही हैं। तो जो महरीन है उनको लगता है कि वो सही खबर दे रही हैं, क्योंकि वो झूठी खबर नहीं दे रही। वो जो उनको खबर मिलती है उसके हिसाब से चलती हैं, वो किसी के पीछे नहीं लगती हैं। या लोग जो उनके यानी कि आके कमेंट करते हैं उनके कमेंट बॉक्स में, तो वो गंदे कमेंट्स करते हैं, ज़ुनैरा की तरफ से आते हैं। तो ये महरीन का कहना है। तो अभी जो आज की वीडियो मैंने देखी है उसके मुताबिक ये कहना चाहूँगी कि महरीन ने कहा है कि जो है ना वो ज़ुनैरा, उन्होंने थंबनेल जो है वो बहुत ही बुरा तरीके का लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि उसके ऊपर लिखा हुआ कि महरीन के 10 शर्मनाक वीडियो वायरल। तो कहती हैं कि ये कितनी, एक जर्नलिस्ट को ये बातें तो शोभा देती नहीं है। वाकई में बात सही बात है, यहाँ पे तो मैं अग्री करूँगी इस बात पे कि ज़ुनैरा जी आपको ये बातें जो हैं ये नहीं सूट करती हैं कि किसी के ऊपर भी इस तरह की बात लिखना। या तो हो ना कि वीडियो में कोई उनके गलत वीडियोस हैं, लीक हुए हैं या इस तरह के, या कोई गलत काम उन्होंने किया है तो वो जो कि वायरल होते हैं ना, ठीक है, वीडियोस वैसे होते हैं। ठीक है, इस किस्म के कोई वीडियोस आ जाएं तो आप इस तरह का टाइटल दे सकते हैं। तो ये कहते हैं ना कि लोगों को गुमराह करने वाली बात होगी ना, कि लोगों को अपनी तरफ लेके आना कि जी लोग इस तरह का टाइटल देखेंगे और सुन के देख के पढ़ के तो जल्दी से वीडियो को देखेंगे कि इसकी वीडियो के अंदर है क्या। तो वीडियो के अंदर वो चीज़ नहीं होती है। ये चीज़ जो होती है ये तो एक जर्नलिस्ट को समझना चाहिए कि ये टोटली ख़राब, बिल्कुल गलत बात होती है। जर्नलिस्ट जो होते हैं वो इस तरह की बात नहीं करते हैं कि वीडियो में कुछ होता है और बाहर थंबनेल जो होता है वो कुछ होता है। ये यूट्यूब पे लोग, जो आम लोग हैं ना, ये वो करते हैं इस तरह का काम कि वीडियो में कुछ और होता है, टाइटल कुछ और होता है और थंबनेल कुछ और लगाया जाता है, ताकि लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, ताकि अपने व्यूज़ लेने होते हैं। तो जर्नलिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जर्नलिस्ट जो होते हैं वो सही रिपोर्ट अपनी तरफ से देने की उनकी होनी चाहिए, कि वो बिल्कुल जो राइट रिपोर्ट होती है ना वो दें, जो राइट थंबनेल होता है लगाने वाला वो लगाना चाहिए। तो जी एक लड़की के अगवा के सिलसिले में अभी इनकी न्यूज़ जो चल रही है उसके मुताबिक यानी कि इनका झगड़ा यही हो रहा है। तो महरीन ने जो थी रिपोर्ट की थी अपनी तरफ से कि लड़की इस तरह से है, अगवा हुई है। ठीक है, तो ज़ुनैरा ने कह दिया नहीं अगवा नहीं हुई, वो अपनी मर्ज़ी से गई है। तो महरीन ने कहा कि ये रिपोर्टें जो हैं ये बाद में आती हैं, यानी कि पहले जो जो रिपोर्ट आती है वैसे ही रिपोर्ट करते हैं। हालात चेंज होते हैं, वक्त चेंज होता है, लोग चेंज होते हैं, तो जिस तरह से रिपोर्ट आती है फिर उस हिसाब से हमें वो रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। ये बाकी में बात, इस पे भी मैं अग्री करती हूँ। अब देखिए मैं किसी की साइड पे नहीं हूँ ना किसी के ख़िलाफ़ हूँ, मेरे लिए तो दोनों एक ही हैं, क्योंकि मैं ना दोनों को जानती हूँ। मैंने सिर्फ जो यूट्यूब पे देखा उसके मुताबिक ही मैं बात कर रही, ना मैं पर्सनल इनकी लाइफ में जाना चाहती हूँ। तो जी इन्होंने कहा कि वो लड़की, अब बात तो सही है बिल्कुल। देखिए आज अगर कोई ख़बर आई है तो हमें एज अ जर्नलिस्ट तो वही खबर जो होती है वो दुनिया को देनी पड़ती है। अब उस खबर में कल को कुछ चेंजेस आ जाए तो हमें वो चेंजेस वो भी देनी पड़ती है कि जी कल ये हुआ, यस्टरडे यानी कि जो बीता हुआ कल था वहाँ पे ये हमने खबर दी थी, तो लेकिन अब ये खबर जो है ये चेंज हो गई है, इस तरह से हो गई है कि अब उसकी ये खबर आई है, ये उसने झूठ बोला था या ये इस तरह की खबर आई है। ठीक है, यानी कि ये इस तरह से बिल्कुल इन्होंने सही कहा है कि ये खबरें जो होती हैं वो डेवलप होती हैं, जिस तरह से हमें खबर मिलती है, जिस तरह से खबर होती है ना, हम फिर उसी तरह से आगे उस खबर को पहुंचाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है कि जी उसने अगवा कह दिया है तो बाद में तो वो तो लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है। ऑब्वियसली जिस तरह से पहले खबर आई होती है तो वही देनी पड़ती, बाद में जो बयान होते हैं बाद में आते हैं तो उसके मुताबिक फिर पता चलता है कि वो लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है। तो ये तो बात सही बात है। तो यहाँ पे इन्होंने
ज़ुनैरा ने जिनके महरीन के कहने के मुताबिक ज़ुनैरा ने उन्हें कहा है कि तुम झूठ बोल दो, इस तरह की बात कर दो कि लड़की इस तरह से है, ये है, वो है। तो महरीन ने कह दिया कि मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, तो मैं गलत नहीं कहूँगी। हाँ ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया है कि ये नहीं इस तरह से करेंगी। तो महरीन उनको समझाने की कोशिश कर रही हैं कि जो ख़बरें होती हैं ना, वो रोज़ की रोज़ आती हैं और डेवलप होती हैं, तो उसके मुताबिक बात होती है। लेकिन जो ड्रामे, फ़िल्में वगैरह होती हैं ना, वो स्क्रिप्टेड होते हैं, तो उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते। वो जैसे स्क्रिप्टेड होते हैं उसी तरह से ही उसको आगे पेश किया जाता है। अब जी महरीन का कहना है कि ज़ुनैरा मेरे पीछे इसलिए पड़ी हुई हैं क्योंकि उनके रिव्यूज़ जो हैं वो कम होने शुरू हो गए, उनको व्यूज़ इतने ख़ास नहीं आ रहे। तो उन्होंने सोचा कि महरीन का नाम लिया जाए और फिर व्यूज़ जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएं। तो बहुत अपने आप को कहते हैं ना कि डाउन टू द अर्थ महरीन ने रखा है, बिल्कुल ज़मीन पे, यानी कि अपने आप को बहुत आजिज़ी के साथ यहाँ पे दिखाया है कि वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझती हैं। ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो इज़्ज़त देती हैं, तो उनकी बातें तो बहुत अच्छी लगी हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे कहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर मेरे नाम से व्यूज़ मिलते हैं तो वो एक अलग बात है, आज व्यूज़ हैं कल नहीं है, क्योंकि यूट्यूब है ही इस तरह से, कभी उतार चढ़ाव जो होता है ना वो आता ही रहता है। तो इनको ऐसा लगता है कि अब आज महरीन के नाम के मैं व्यूज़ शुरू कर दूँ, और ये देखें कि इनको जब ऐसे लगा कि इनके व्यूज़ नहीं आते तो इन्होंने लाइव रखनी शुरू कर दी। अब लाइव रखने के बाद भी इनको ख़ास व्यूज़ नहीं आ रहे, वो भी ड्रॉप हो रहे हैं। तो अब ये मेरे पीछे पड़ गई हैं। अब ठीक है, इनको चैलेंज अब इन्होंने किया है तो कि मैं, आप देखिएगा कितने शर्मनाक इनके वीडियोस भी लेकर आऊँगी, बहुत से वीडियोस यानी कि वायरल होंगे इनके। तो अब महरीन कहती हैं कि ठीक है आप कर दो, क्योंकि पता है क्या, वही इंसान इस तरह से कह सकते हैं मेरे मुताबिक, जिसको पता होता है ना कि मेरे कुछ भी ऐसा नहीं है, तो वो कहता होता है हाँ कर दो, चैलेंज कबूल कर लेता है कि कर दो वायरल जो भी करना चाहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया हुआ, किसी के बारे में भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की हुई है। तो इसलिए वो इंसान तो डट के कह देता है, लेकिन जिस इंसान ने किया होता है ना कुछ भी गलत काम, तो वो डटा नहीं होता है इस तरह से। तो जी इस बात को मेरे ख़्याल में जर्नलिज़्म को समझना चाहिए, एज़ अ जर्नलिस्ट, एज़ अ एक्ट्रेस उसको समझना चाहिए कि क्या बात लेके आनी, कैसे करनी है बातचीत। ठीक है, जो ख़बरें होती हैं वो आती जाती रहती हैं, और जो ड्रामे वगैरह होते हैं वो तो खुद ही बनाए होते हैं, खुद ही क्रिएट किए जाते हैं, इसीलिए तो उनको ड्रामे कहा जाता है। तो मेरा जी वीडियो आज का यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले एक बात और मैं भूल ही गई हूँ, बल्कि एक बात और भी थी जो मैंने शामिल करनी थी। महरीन ने ये भी कहा है कि इन्होंने बहुत से और लोगों के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए हैं। तो दूसरे यूट्यूबर जो न्यूज़ वाले हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर भी बहुत से गंदे इल्ज़ामात इसी तरह से लगाती होती थी। तो उनको भी कहती होती थी कि ये इस तरह के हैं, इस तरह के हैं, ताकि दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के बाद इनको व्यूज़ मिलते थे। तो चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। बाय बाय।